तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था हिस्ट्री का जो मॉडल सेट जारी किया गया है बिहार बोर्ड द्वारा उसको। तो आज हम लोग जो आगे है ज्योग्राफी यानी भूगोल का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा पैटर्न को बिहार बोर्ड द्वारा चेंज नहीं किया गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी हमारा वही पैटर्न सेम टू सेम लागू रहेगा, यानी हमारे लिए दोगुना प्रश्न होगा। उसमें से केवल हमको 50% ही प्रश्नों का क्या करना है, जवाब देना है। यानी आपको अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपको कितने 70 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ में देखने को मिलेंगे, जिसमें से केवल आपको 35 प्रश्नों का क्या करना है, जवाब देना है। तो आज हम लोग जो इस वीडियो के माध्यम से आज आप 70 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी के बीच में हर एक क्वेश्चन को सही ढंग से बताया जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले कमेंट में भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ये होगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डोवर पतन है। क्या क्वेश्चन है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि डोवर पतन है। कैसा पतन है, पैकेट पतन है, तैल पतन है, या सवारी पतन है, या नौसेना पतन है। तो आप सभी को सर इसका आंसर याद रखना है। जो इसका आंसर राइट आंसर जो है आपका कौन सा है, यानी सवारी पतन है। पहला आंसर जो आपका क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, सवारी पतन। अगर इसको सवारी पतन सर क्यों कहा जाता है, तो अगर आपको पता करना है तो एक चीज़ याद रखिए सर। तो डोवर पतन जो है वो क्या है कि अटलांटिक महासागरीय देशों को किस महासागर से यूरोपीय के देशों तक क्या करता है, पहुंचाने में क्या करता है, आसान करता है। इसीलिए इसको कौन सा पतन के नाम से जाना जाता है, सवारी पतन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। क्या क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। तो आपको याद रखना सर, निम्नलिखित में से जो धार्मिक नगर है हमारा, अगर मक्का की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि मक्का जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यानी वहाँ पे सऊदी अरब में स्थित है, हज करने के लोग जाते हैं। वाराणसी यानी बनारस लोग जाते हैं। विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पे जगन्नाथपुरी में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिख रहा होगा, है ना, कि जगन्नाथपुरी कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। ये सब जो आपको तीन ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ABC, तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, आपको धार्मिक नगर है, लेकिन धार्मिक नगर है। और चौथा जो ऑप्शन आपको मुंबई दिख रहा है वो धार्मिक नगर नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट के चलते हैं, भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। क्या क्वेश्चन है सर, भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। तो आप सभी को याद रखना है सर, भारत का जो विशालतम धार्मिक समूह है वो कौन सा धार्मिक समूह है, हिंदू है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। क्या क्वेश्चन है सर, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत में पहली जनगणना हुई थी गैर वैज्ञानिक तरीके से 1872 ईस्वी में। कब हुई थी सर, गैर वैज्ञानिक तरीके से 1872 ईस्वी में। अगर पूछता है कि वैज्ञानिक तरीके से कब हुई थी, तो आप सभी को याद रखना है कि सर वैज्ञानिक तरीके से हमारे यहाँ जो प्रथम बार जनगणना हुई थी कब हुई थी, 1881 ईस्वी में की गई थी। उस समय किनका शासनकाल था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन 4 आपको दिख रहा होगा। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार है, तीसरा केरल है, चौथा क्या है, पंजाब है। तो आप सभी को पता रहना चाहिए कि सर पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व हो कितना है, अगर हम बात करें तो 1028 है। कितना है, 1028 है। अगर केरल की बात करते हैं तो मात्र 860 है। अगर वही हम पंजाब की बात करते हैं तो मात्र 551 है। लेकिन वही अपने बिहार की बात करते हैं तो कितना है सर, 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ का है, बिहार का। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न नगरों में से कौन नवीन पुष्प कहलाता है। तो आप सभी इसका आंसर याद रखेंगे, कौन कहलाता है, अदीस अबाबा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पैट्रिक ग्रिटिज का संबंध है। क्या क्वेश्चन है सर आपका, पैट्रिक ग्रिटिज का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को याद रखना है सर कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो बात करते हैं, जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से क्यों नहीं, क्यों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पैट्रिक ग्रिटिज जो थे उनको कहा जाता था कि ये
शहर का स्थापना करते थे। किसका स्थापना किए थे? शहर का, यानी शहर का इनको माना जाता था, इसलिए इनमें शहर का कोई बात नहीं किया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? इनमें से कोई नहीं हो सकता है। अगर आपको राइट आंसर, अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? हम सभी को पता है कि सर भारत में जो स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है वो क्या है? विवाह है। क्या है? विवाह है। तो हम सभी को याद रखना है कि सर भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? विवाह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो हम ऑप्शन देखते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु, केरल है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केरल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कितना सर? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा छावनी नगर है ना? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा छावनी नगर है? ऑप्शन आपके लिए है झरिया, है ना, जमशेदपुर, मुंबई है, अम्बाला है ना। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि झरिया है सर, सॉरी झरिया है, जमशेदपुर है, अम्बाला और मुंबई है। तो राइट जो आंसर आपका है कौन हो जाएगा? अम्बाला। क्या हो जाएगा? अम्बाला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। सर छावनी का मतलब क्या होता है कि भारत का सेना जहाँ पे जो कुछ दिन तक यानी लंबे समय तक अगर वहाँ पे रहा जाता है किसी भी जगह पे, तो उस जगह को कौन सा नगर कहा जाता है? छावनी नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा शैक्षणिक नगर है? ऑप्शन आपके लिए 4 है, अलीगढ़ है, पिलानी है, रुड़की है और इनमें से सभी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, रुड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लिबेरिका संबंधित है। क्या क्वेश्चन सर? लिबेरिका संबंधित है। लिबेरिका संबंधित है आपका किस चीज़ से? कॉफ़ी से। किससे संबंधित है? कॉफ़ी से, यानी कॉफ़ी का ही क्या है? एक भाग है लिबेरिका। अरेबिका होता है, रोबस्टा होता है, ये सब कॉफ़ी का ही क्या है? एक अन्य नाम कह सकते हैं। तो किससे संबंधित है सर? कॉफ़ी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, सोयाबीन उत्पादन कौन सा सर? सोयाबीन उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो अग्रणी राज्य है। तो सबसे जो अग्रणी राज्य ने सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है कौन करता है? आपका मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? आपका राइट आंसर है, जो कि पूरे भारत में लगभग 45% जो उत्पादन करता है ये करता है। यही अगर आप याद रखेंगे, अगर देश पूछता है कि सोयाबीन उत्पादन में सबसे माने अग्रणी देश कौन सा है, तो याद रखेंगे अमेरिका। क्या याद रखेंगे सर हम लोग? अमेरिका। अगर वही देश पूछे तब कितना उत्पादन करता है, तो लगभग 60%। कितना? 60% क्या करता है? उत्पादन करता है। तो याद रखेंगे सर कि अमेरिका जो है वो 60%, लेकिन यहाँ पे राज्य पूछा है तो राज्य में हमको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिखा ए बिल्कुल क्या है? राइट आंसर, यानी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। क्या क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर में कि कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ऑप्शन आपके लिए 4 दिख रहा होगा, कर्नाटक है, गोवा है, तो उत्तराखंड है, असम है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। क्या है सर क्वेश्चन? चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो आपको पता रहना चाहिए सर चाय उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है कौन सा राज्य है हमारा? ऑप्शन में गुजरात है, गोवा है और ऑप्शन 2 आपको दिखेगा बिहार है और असम है। तो जो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी असम। ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा? असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अमन तथा बोडो संबंधित। देखिए अमन तथा बोडो, अगर आप पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो औस, अमन, बोडो, यानी चावल को क्या कहा जाता है? औस, अमन, बोडो के नाम से भी क्या किया जाता है? वहाँ जाना जाता है, उसका ही क्या है? एक भाग है। तो यानी राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा इसका चावल से। किससे हो जाएगा? चावल से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू गया है? तो हम लोग को याद रखना है कि सर ऑप्शन 1986 है, 88 है, 92, 95 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, 18, इनमें से कौन सा मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? क्या क्वेश्चन है सर? निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? अगर उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछते कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादन का नहीं, भंडार, यानी सबसे ज़्यादा मैग्नीज का भंडार कहाँ है, तो आप उसका राइट आंसर मारेंगे उड़ीसा। क्या मारेंगे? उड़ीसा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको हम क्लियर कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से हमारी बात को सुनते हैं तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अलग से क्या किया जा रहा है? बताया जाएगा। तो क्या पे क्या बताया गया कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य का अगर नाम पूछता है तो मध्य प्रदेश है। अगर वही पूछता है कि अगर उसका भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? क्या है? काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? तो हम सभी को
क्या करना होगा, ऑप्शन देखिए, पहले क्या है, गुजरात है, गोवा है, कर्नाटक है, राजस्थान है, तो राइट जो आंसर होगा उसका हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हमारा सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नरौरा प्रसिद्ध है किसके लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कोयला उद्योग के लिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए या उर्वरक कारखाना के लिए। तुमको याद रखना सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, यानी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, इनमें से कौन सा थोरियम उत्पादन के लिए में अग्रणी है। तो ये आंसर याद रखना है सर, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, केरल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मुंबई हाई क्या है, तो हम सभी को पता है कि मुंबई हाई जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसमें तो आप सभी कितने बार इस क्वेश्चन को क्या किए होंगे, रीडिंग किए होंगे। खनिज तेल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में मणिकरण प्रसिद्ध है। क्या है क्वेश्चन सर, मणिकरण प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए है या पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। 24वें क्वेश्चन की चलते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। क्या क्वेश्चन है सर, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए। तो याद रखना है सर, हमारा ऑप्शन में है लौह अयस्क, कोयला के लिए, पेट्रोलियम के लिए, अभ्रक के लिए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, लौह अयस्क के, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चीनी उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि बिहार राज्य के बगल में एक राज्य है, जिस राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी, यानी चीनी उत्पादन में आपका क्या है, अग्रणी राज्य इन्हीं का है, यानी उत्तर प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है। क्या क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है। तो आपको याद रखना होगा कि 26 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है, यानी भद्रावती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है। क्या क्वेश्चन सर, वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात में क्या है, अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट संबंधित है। तो आपको याद रखना है सर कि यह जो संबंधित है किससे है, सतत विकास से। किससे है, सतत विकास से। अगर इनका पूरा नाम जानिएगा आपका, तो पर्यावरण एवं विकास संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट है इसी को क्या कहा जाता है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट से के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सतत विकास हमारा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हरिके बांध किस राज्य में है। क्या है क्वेश्चन सर, आपका हरिके बांध किस राज्य में है। ऑप्शन है आपके लिए 4 होगा, राजस्थान है, पंजाब है, लेकिन हमारा आंसर राइट यहीं पे मिल जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, यानी पंजाब जो हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी। तो हम सभी को पता है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी 1853 ईस्वी कब चली थी सर, 1853 ईस्वी मुंबई से थाने। कहाँ चली थी, मुंबई से थाने, यानी ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने तक चली थी। कितनी किलोमीटर चली थी, तो ये भी याद रखना है आप लोग को कि 34 किलोमीटर तक क्या हुई थी, चली थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में वायु परिवहन कब शुरू की गई। ऑप्शन है 1936, 1911, 1947, 1956। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1911, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन आपका, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। क्या क्वेश्चन है सर, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो आपको राइट आंसर यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन के में दिया हुआ श्रीनगर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली को चेन्नई से, लेकिन श्रीनगर से कन्याकुमारी हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 33, हजीरा किस राज्य में है। क्या क्वेश्चन कह रहा है सर, हजीरा किस राज्य में है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन गुजरात का पतन है। क्या क्वेश्चन है सर, इनमें से कौन गुजरात का पतन है। तो आप याद रखेंगे कि ऑप्शन में एन्नौर दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एन्नौर दिया हुआ है, कांडला दिया हुआ है, पारदीप दिया हुआ है, या और क्या दिया हुआ है, तूतीकोरिन दिया हुआ है। तो आपसे भी अगर कॉपी लेके पेन आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हम चारों को क्या करते बता देते हैं, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं सर।
है कि नहीं। अगर एन्नौर की बात करते हैं तो एन्नौर हमारा चेन्नई में है। कहाँ है एन्नौर जो है पतन, कहाँ है, चेन्नई में स्थित है। अगर जो हमारा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा यही है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। यानी गुजरात में कौन सा पतन स्थित है, तो कांडला। अगर पारदीप की बात करते हैं तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। अगर तुतिकोरिन की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ है, तमिलनाडु में, यानी चेन्नई में। यानी ये दोनों लगभग क्या है, चेन्नई में ही है। और पारदीप हमारा कहाँ है, उड़ीसा में हो जाता है। और कांडला कहाँ है, गुजरात में है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आपको हमने 4 बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगलौर पतन कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, मंगलौर पतन कहाँ स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है कि सर मंगलौर पतन जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है सर, कर्नाटक में। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हमारा राइट आंसर है। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, है ना। चलिए, भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है। ऑप्शन है आपके लिए सड़क मार्ग है ना। क्या कुछ ऑप्शन है सर आपके लिए, सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है, समुद्री मार्ग और पाइपलाइन से है। तो आपको याद रखना है कि सर भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार जो अभी हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा वायु मार्ग से, और 2 नंबर पे आ जाएगा आपका समुद्री मार्ग से, यानी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अभी आपके लिए इसके लिए राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, वायु मार्ग से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, शहरी धूम कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। सबसे पहले नंबर सर, शहरी धूम कोहरा होता है क्या है, कि यह जो शहर में यानी जो वायु प्रदूषण की वजह से जो कोहरा लगता है, यानी कोहरा और जो जो हमारा कोहरा है उसमें अगर प्रदूषण मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है, जो वायु प्रदूषण की वजह से जिस कोहरा को कौन सा कोहरा का नाम से जाना जाता है, शहरी धूम कोहरा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी, यानी किस प्रदूषण की वजह से शहरी धूम कोहरा होता है, तो वायु प्रदूषण की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हम ऑप्शन को देखेंगे, कृष्णा नदी है। कौन सा नदी है सर, कृष्णा नदी है, गंगा नदी है, महानदी है, गोदावरी है। तो हम सभी को राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाए कि सर हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो याद रखेंगे उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सूखा प्रवण राज्य है। तो ऑप्शन में आपको केरल है, असम है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, मक्का की पेटी कहाँ है। क्या क्वेश्चन नंबर 40, मक्का की पेटी कहाँ है। ऑप्शन है 4 आपके लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन है, रूस है, जापान है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। पूरे विश्व का लगभग 35% मक्का कहाँ उत्पादन किया जाता है, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं सर कि 35% मक्का जो है कहाँ उत्पादन किया जाता है, अमेरिका में। एक मिनट सर, चलिए हाँ, तो यहाँ से आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या। ऑप्शन में है निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा निश्चयवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपशाखा नहीं है। लिंग भूगोल, है ना, चिकित्सा भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, संसाधन भूगोल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चिकित्सा भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से। याद रखिए सर, आप 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से है। तो जन्म भी है, मृत्यु भी है और प्रवास भी है ना। यानी जन्म भी है, मृत्यु भी है और प्रवास भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी इनमें से क्या हो जाएगा, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हमारा राइट आंसर है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है ना। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो अगर देखिए, अगर यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, किसकी दृष्टि से, अगर सीधे पूछता है कि विश्व का माने सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। अगर वही पूछता है कि विश्व का जो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा सर, चीन। अगर वही 2 नंबर पूछता है तो कौन हो जाएगा, भारत। यानी 1 नंबर पे अभी चीन है, 2 नंबर पर कौन है, भारत है। चलिए 3 नंबर अगले क्वेश्चन की चलते हैं, 45 में, इनमें से कौन सा इनमें विकास का संबंध किससे है। क्या क्वेश्चन आपका, इनमें विकास का संबंध किससे। ऑप्शन में है गुणात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक परिवर्तन, धनात्मक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, है ना। चलिए
प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर 46 आपके लिए है। क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया हुआ है 1980, 1990, 1991, 2001, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1990, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो तृतीय क्रियाकलाप में जितनी भी सेवाएं क्षेत्र में होती है, जितनी भी सेवाएं, सब कौन से क्रियाकलाप में आती है, तृतीय, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। विशेषज्ञ है ना, निर्णय करता है, परामर्शता है, इनमें से सभी है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सर, इसका राइट आंसर है। चलिए 49वां क्वेश्चन को चलते हैं, कोल खोज उदाहरण है, क्या है क्वेश्चन सर, कोल खोज उदाहरण है, एकल कृषि का है कि सामूहिक कृषि का है कि मिश्रित कृषि का है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपको याद रखना है कि कौन सा कृषि का है सर, सामूहिक कृषि, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेल्ड कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या करा है सर, वेल्ड कहाँ है, ऑप्शन आपके लिए 4 है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, तो आपको याद रखना है सर, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, अंगूर की खेती संबंधित है। 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंगूर की खेती संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र से, मानसून क्षेत्र से या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, तो आपको याद रखना है कि सर भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए 52 नंबर, कर्तन धन कृषि भारत को किस राज्य के कर्तन धन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है, झूम, मिल्पा, लादांग या इनमें से कोई नहीं, तो 52 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झूम कृषि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग, इन वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है ना, रबड़ वृक्ष से, ताड़ वृक्ष से, खजूर वृक्ष से या जे पोटा वृक्ष से, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जे पोटा वृक्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, सैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है, क्या क्वेश्चन 54 नंबर में, सैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है, ग्रेट ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, फ्रांस में, चीन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेट ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, जर्मनी का रूढ़ क्षेत्र प्रसिद्ध है, क्या क्वेश्चन सर, जर्मनी का रूढ़ क्षेत्र प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, तो 55 का जो हमारा ऑप्शन दे रहा है, पेट्रोलियम के लिए है, कोयला के लिए, लॉस के लिए है या कपास के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोयला के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 56 में ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, ऑप्शन में है आपका पेरिस से लंदन को, पेरिस को बर्लिन से, पेरिस को इस्तांबुल से या पेरिस को रोम से, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पेरिस को लंदन से, बिल्कुल राइट आंसर है सर। 57 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, पनामा नहर की लंबाई कितनी है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ 72 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। आई थिंक पनामा नहर की लंबाई 72 नहीं 82 किलोमीटर होनी चाहिए, है ना, आप लोग देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है ना, इसमें ऑप्शन में तो 82 है भी नहीं, अगर 82 नहीं है तो 72 यहाँ पे है, तो इसको आप ले सकते हो, लेकिन राइट आंसर इसका आई थिंक 82 किलोमीटर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसका राइट आंसर देख कर कमेंट में बताइए कि सर इसका राइट आंसर हम क्या होने वाला है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पनामा नहर जोड़ता है, तो आप सभी अभी पनामा नहर के बारे में पढ़े हैं, तो पनामा नहर किस महासागर को किस महासागर से जोड़ता है, तो हम सभी को सर पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका महासागर को प्रशांत महासागर से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, पोर्ट सईद कहाँ है, क्या है क्वेश्चन में सर, पोर्ट सईद कहाँ है, तो पुर्तगाल में है, मिस्र में है, अल्जीरिया में है या मोरक्को में है, तो याद रखना सर हमारा मिस्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है, क्या है, भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है, ऑप्शन आपके लिए 4 है, 1921 से 51, 1951 से 81, 1981 से 2001 या 2001 से 2011, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 से 1981 सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है ना, क्या बोल दिया, नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो सर याद रखेंगे कौन से मिलती है, रैखिक, क्या मिलती है, रैखिक मिलती है। अगर वही आपका आयताकार की अगर बात करते हैं तो समतल क्षेत्रों में आयताकार होता है, अगर वृत्ताकार की बात करते हैं तो तालाब या झील उल सब पूछता है, तो आपको क्या मार सकते हैं, वृत्ताकार मार सकते हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है,
सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो आप सभी एक बार भी पढ़े होंगे तो याद होगा सर 943, यानी 1000 लड़के पे मात्र कितनी लड़कियां थी? 943, है ना। अभी बढ़ चुकी है, अभी शायद कुछ दिन पहले हमने देखा था तो 1020 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 1020, यानी 1000 लड़के पे 1020 लड़कियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? अदीस अबाबा, है ना। क्या क्वेश्चन आपका? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑप्शन में दिया हुआ अदीस अबाबा, वेलिंगटन, है ना, लुसाका, कैनबरा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैनबरा, है ना। यानी जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा हो हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 64। रबर किस कृषि से संबंधित है? 64 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? रबर किस कृषि से संबंधित है? भूमध्य सागरीय कृषि से, झूम कृषि से, दुग्ध कृषि से, रोपण कृषि से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है? 65, है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित? तो ऑप्शन है आपके लिए यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो राइट जो हमारा आंसर है क्या है? उत्तरी अमेरिका, यानी क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 66 दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? क्या क्वेश्चन सर? दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? अगर 66 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर में है आपका एक में ब्राज़ील है ना। एक मिनट सर, चलिए, ब्राज़ील है आपका, चिली है, वेनेजुएला है, पेरू है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वेनेजुएला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक नगरीय समस्या है? क्या क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा एक नगरीय समस्या? ऑप्शन आपके लिए मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी। तो राइट आंसर जो हमारा कौन हो जाएगा? वायु प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। मेफिन्स किस नदी के किनारे स्थित है? क्या है क्वेश्चन नंबर सर? मेफिन्स किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपका ओहियो, मिसिसिपी, कोलोरेडो, मिसोरी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल क्या है यहाँ पे? राइट आंसर मिसिसिपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है? क्या है क्वेश्चन? कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो आपको याद रखना है सर, एशिया में है कि अफ्रीका में है, या यूरोप में है कि ऑस्ट्रेलिया में है? तो याद रखना है सर अफ्रीका में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका मणिपुर की राजधानी है ना। मणिपुर की राजधानी आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी क्या करेंगे कि कम से कम राजधानी को सही ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें से 100% पूछा ही जाता है। तो शिलोंग है आपके लिए पहला ऑप्शन है ना। दूसरा है इम्फाल, तीसरा गंगटोक, चौथा है दिसपुर। तो इम्फाल जो है किसका है? मणिपुर की राजधानी, यानी मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। दिसपुर की बात करें तो असम है, शिलोंग की बात करें तो मेघालय है, और गंगटोक की बात करें तो सिक्किम है ना। मेघालय का शिलोंग हो जाएगा सर, सिक्किम का गंगटोक, मणिपुर का इम्फाल और असम का दिसपुर। तो ये आपका कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन था आज का, जो कि ज्योग्राफी से था, है ना, यानी भूगोल से। 70 क्वेश्चन में अगर आप अभी जितना तैयारी किया, अगर 70 में आपने अगर 60 भी सही ढंग से, 60 से 65 भी अगर आप सही से अगर आप बनाए होंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। और जो बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन प्रकाशित किया गया उसी क्वेश्चन को हम आप सभी के बीच में क्या किया है? आंसर को बताए हैं। तो आप सभी के ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी के साथ में इस वीडियो को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, कि सभी लोग को क्या हो सके? फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।